यह सब कुछ दूर खड़ा अर्थ देख रहा था। उसे पलक को देखकर सुकून मिला, लेकिन अगले ही पल वो विराज को बहुत गुस्से में देखने लगा। अर्थ भी जंगल में आ गया था। विराज का चिल्लाना अर्थ ने सुन लिया था, क्योंकि अर्थ भी उसी नदी के किनारे खड़ा था जहाँ विराज था, लेकिन वो उससे थोड़ी दूर खड़ा था। कुछ देर तक सीपीआर प्रोसेस करने के बाद पलक के मुंह से पानी निकला, लेकिन सिर में लगने की वजह से वो बेहोश ही रही। क्योंकि गुंडों ने पलक को पानी में जब फेंका था तब पलक डूब गई थी और नदी के पानी के साथ बहने लगी, लेकिन वह बहकर उस झाड़ी में फंस गई, जिसके कारण दूर से देखने पर उसकी बॉडी पानी में तैरती हुई नजर आई। तब तक वहां एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। विराज ने तुरंत पलक को अपनी बाहों में उठाकर एम्बुलेंस की सीट पर लेटा दिया और खुद भी उसके अंदर बैठ गया। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर ने पलक को चेक कर ऑक्सीजन लगाई। फिर एम्बुलेंस हॉस्पिटल के लिए निकल गई। मानव, चंचल, रोहित समेत सभी गार्ड्स और ऑफिसर भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर में सभी जयपुर के हॉस्पिटल में पहुंच गए। मानव ने हॉस्पिटल का वीआईपी एरिया पूरा का पूरा बुक कर दिया और टाइट सिक्योरिटी कर दी, और सिर्फ 2 सीनियर डॉक्टर और एक नर्स को ही पलक के वार्ड में जाने की परमिशन थी। बाकी का किसी को उस एरिया में जाना अलाउ नहीं था। विराज और रोहित बाहर सोफे पर बैठकर डॉक्टर के आने का वेट कर रहे थे, और वहीं मानव उसी एरिया में दूसरे वार्ड में चंचल का ट्रीटमेंट करा रहा था। डॉक्टर ने चंचल का ट्रीटमेंट किया, उसे कुछ जेल और मेडिसिन देकर उसे प्रॉपर टाइम पर लगाने और खाने को कहा और रूम से बाहर चला गया। डॉक्टर के जाने के बाद चंचल जेल और मेडिसिन उठाकर जाने लगी। तभी मानव ने उसे उसके बाजू से पकड़कर रोका और उसे देखते हुए डांट कर बोला, तुम्हें समझ नहीं आया? हाँ, क्या ज़रूरत थी तुम्हें और पलक को भागने की? अब देखो देखो क्या हो गया। यह सुनकर चंचल को गुस्सा आ गया। उसने मानव के हाथ को अपने बाजू से हटाया और उससे दूर होकर गुस्से में उसे देखते हुए बोली, पहली बात तो ये कि आप मुझे इस तरह से नहीं छू सकते, और दूसरी बात, मेम साहब और मैं दोनों ही साथ थे और कुछ ही देर पर सड़क पर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में वो अचानक गायब हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई। इतना बोलकर चंचल रुक गई और कुछ आगे भी बोलने वाली थी, लेकिन गुस्से में मानव को देखकर वहाँ से चली गई और मानव उसे जाते हुए देखने लगा। चंचल वार्ड से बाहर कॉरिडोर में बैठे विराज के पास आई और उससे 4 कदम दूरी पर खड़ी हो गई और उसे देखकर माफ़ी मांगते हुए धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मेम साहब की हालत मेरी वजह से। यह बोलकर चंचल रुक गई और भरी हुई आंखों से नीचे देखने लगी। विराज ने धीरे से अपनी नज़रें उठाकर चंचल को देखा, फिर सामने देखते हुए सीधे से पूछा, पलक तुम्हें कहाँ मिली और तुम शादी से क्यों भागी? चंचल ने जवाब देते हुए, वो सर, और वो उसे अपनी शादी से लेकर उसके घर से भागने के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, सर, मेम साहब ने उनके बाबा को फ़ोन कर हमारे आने के बारे में भी बता दिया था और हम इसलिए जंगल के रास्ते से एयरपोर्ट तक जा रहे थे। चंचल की पूरी बात सुनकर विराज ने सिर्फ ओके कहा और चंचल वहां से जाकर दूर चेयर पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे बाद उनके पास रोहित आया
और वाटर बॉटल और कुछ खाने का सामान देते हुए बोला, ये लो, सर ने तुम्हें देने के लिए कहा है। चंचल ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और सामान ले लिया। कुछ देर में डॉक्टर ऑब्जर्वेशन रूम से बाहर आए। उन्हें देखकर विराज उठ गया और पलक के बारे में पूछने लगा। डॉक्टर ने पलक के बारे में बताते हुए कहा, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही समय पर उसका ट्रीटमेंट हो गया है। सिर में लगने के कारण बेहोश हो गई थी, बट यू डोंट वरी, कुछ ही देर में होश आ जाएगा उन्हें। फिर थोड़ा रुककर विराज की कंडीशन समझाते हुए, आप जानकर मिल लीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर विराज को बहुत रिलैक्स फील हुआ और पलक से मिलने चला गया। विराज रूम में आया और देखा कि पलक के दोनों हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी। सिर पर छोटी सी बैंडेज थी, उसके एक हाथ में बॉटल लगी हुई थी और वो आराम से सो रही थी। विराज तुरंत उसके पास गया और उसे 2 से 3 फोरहेड किसकर उसके साइड में बैठ गया। उसे सोते हुए देखने लगा। विराज का मन पलक को देखकर ऐसा कर रहा था जैसे उसे उठाए और उसके ऊपर जाकर उसकी बाहों में सो जाए। वो जल्द से जल्द पलक को होश में देखना चाहता था। विराज ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों के किस करते हुए बोला, अब तुम चाहे मुझसे कितना ही गुस्सा करो, कितना ही नाराज रहो मुझसे, लेकिन मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। फिर थोड़ा रुक कर, दिया की शादी के बाद हम लंदन चलेंगे, कुछ दिन वहीं रहेंगे। मैं अब ज़्यादा दिन तुम्हें इस ड्रामा में नहीं रख सकता। यह कहकर विराज ने उसके लिप्स पर किस किया और फिर उसके गालों पर अपना अंगूठा चलाने लगा। वहीं दूसरी तरफ इनायत को जब पता चला कि पलक ठीक है तो वह गुस्से से पागल हो गई और अपने रूम में रखे सामान को फेंकने लगी। इनायत ने खुद को देखते हुए कांच के ग्लास को मिरर की ओर फेंका, जिससे मिरर और ग्लास दोनों ही टूटकर जमीन पर उनके कांच बिखर गए। इनायत गुस्से में फ्रस्ट्रेट के आंसू लिए बेड पर बैठ गई और अपने हाथों से चादर को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में उबलती हुई लाल आंखों से कांच के टुकड़े को देखते हुए बोली, आखिर क्यों क्यों तुम मर भी कर भी वापस आ जाती हो? क्यों? क्या भगवान ने खुद अपने हाथों से तुम्हारी किस्मत लिखी है जिसमें तुम्हारा मरना लिखा ही नहीं है? इतना सॉलिड प्लान बनाया था तुम्हें मारने का, लेकिन तुम फिर बच गई। आखिर क्या करूं मैं तुम्हारा, जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे विराज से दूर हो जाओ। ये कहते हुए इनायत बेड पर अपनी आंखें बंद कर लेट गई। उसे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था अब वो क्या करे, क्योंकि उसके इतने सॉलिड प्लान बनाने के बाद भी पलक जिंदा बच गई थी और सेफली विराज के पास पहुंच गई। इधर हॉस्पिटल में विराज पलक का हाथ अपने हाथ में लेके उसे बस देख रहा था। उसने पलक के हाथों को धीरे से नीचे रखा, फिर उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए उससे बातें करने लगा। बस कुछ देर और पलक, फिर तुमसे मुझे परेशान करने का एक एक हिसाब लूँगा मैं, देख लेना तुम। बिजनेसमैन हूँ, विथ इंटरेस्ट ही लूँगा, तब तुम्हें समझ आएगा मुझे परेशान करने का मतलब क्या होता है। उसके गालों को लाइट प्लस करते हुए, बहुत डरा दिया था तुमने मुझे, इतना कौन डराता है पलक। फिर एकदम इमोशनल होते हुए, एंजल थोड़ा सा तो मेरे बारे में सोचा होता।
अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे रहता मैं? कभी सोचा है इस बारे में? फिर गुस्सा करते हुए, कैसे सोचोगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो मुझे परेशान करने में, मुझसे गुस्सा होने में, मुझसे दूर रहने में जो लगा रहता है स्टूपिड। इतना गुस्सा आ रहा था ना तुम उसके लिप्स पर किस कर। अब सोचना भी ना ऐसा कुछ करने का। ऐश्वर्य सभी से बहुत दूर लेकर चला जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर रोती रहना सबसे मिलने के लिए और बात करने के लिए। ना ही कभी लेकर आऊँगा और ना ही बात करने दूँगा। ऐसे ही विराज कभी उसे डांटने में, कभी प्यार से बात करने में लगा था। कुछ मिनट बाद उस रूम में कैरी बैग लेके मानो आया और उससे थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। फिर विराज को देखते हुए बोला, सर, ये कपड़े हैं, आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह सुनकर विराज अपनी गर्दन को हल्की सी मोड़कर मानव को देखने लगा। फिर वापस पलक को देखते हुए ओके कहा। यह सुनकर मानव ने बैग को वहीं रखे सोफे पर रख दिया और वहां से वह चला गया। 5 मिनट बाद विराज चेयर से उठा और बैग लेकर उसी रूम की वॉशरूम में चेंज करने के लिए वह चला गया। विराज के जाने के 2 मिनट बाद उस वार्ड में अर्थ आया, जो परेशान सा लग रहा था। अर्थ तुरंत पलक के पास जाकर खड़ा हो गया और उसको सोते हुए बहुत सुकून और शांति से देखने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही देखने के बाद अर्थ चेयर पर बैठ गया और पलक को देखते हुए बोलने लगा, थैंक गॉड पलक, तुम ठीक हो। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी तुम्हें लेकर। क्या ज़रूरत थी खुद ही अकेले जाने की? तुम एक बार मुझे तो कॉल करती, मैं खुद फिर गुस्से में तुम्हारे साथ किए बिहेव का हिसाब करता, परेशान होकर, और खुद तुम्हें अपने साथ लेकर चलता। अर्थ को पलक को देखते हुए उसके साथ की सारी बातें याद आने लगी। पलक का हंसना, उसे परेशान करना, उस पर गुस्सा करना, उससे बातें करना, सब उसे अपनी आंखों में दिखाई देने लगा और कानों पर उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद जब पलक के साथ हुए बिहेव की याद आई तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में पलक को देखते हुए बोला, छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा पलक। तुम्हारी ये हालत जिसने की उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अर्थ ने अपना हाथ उठाया और पलक के गाल के पास लेकर जाने लगा। उसके हाथ और पलक के गाल के बीच सिर्फ आधे इंच का ही फासला था कि तभी विराज ने उसके हाथ को पकड़ लिया और गुस्से में अर्थ को देखने लगा। ये देखकर अर्थ अपने हाथ पर रखे हाथ को देखने लगा, फिर कंफ्यूज होकर अपनी गर्दन मोड़कर साइड में विराज को देखा। विराज को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वह चेयर से उठकर खड़ा हो गया और विराज को गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। विराज ने गुस्से में अर्थ को देखते हुए, नॉप मिस्टर अर्थ, नॉप, मैंने पलक को छूने का हक किसी को नहीं दिया, किसी को भी नहीं, कहकर उसका हाथ छोड़ दिया। विराज की बात सुनकर अर्थ को हंसी आ गई। वह कुछ सेकंड हंसा, फिर एकदम से गुस्से में आकर उसे देखते हुए बोला, किस हक की बात कर रहे हैं आप मिस्टर विराज? फिर उसे बताते हुए, आपने आपके डैड को हक दिया है, आपने आपकी बहन को नैना को हक दिया है, आपने आपकी बेस्ट फ्रेंड शिवानी को हक दिया,
आपने सभी को हक दिया है पलक को हर्ट करने का। फिर थोड़ा सा रुक कर, याद है ना क्या किया है आपकी फैमिली ने पलक के साथ? यह सुनकर विराज तीखी नज़रों से उसे देखने लगा, जिस पर अर्थ ने उसे देखते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ नियमित उस होटल में वापस अपना फ़ोन लेने चला गया और पलक के साथ जो भी हुआ वो सब मुझे बता दिया। मतलब पलक के होटल जाने के बाद? यह सुनकर विराज गुस्से में बोला, ये मेरा और पलक का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। विराज की बात आज को खोखली और फालतू सी लग रही थी, जिस पर उसने पूछा, ये सोचा पलक के होश आने के बाद क्या होगा? क्या उसके साथ जो आपकी फैमिली ने किया वो भूल पाएगी? क्या वो आपसे बात करेगी? वो अपनी नज़रों को उठाकर चल पाएगी? खुद पर लगे जोर देते हुए चोरी के इल्जाम से बाहर आएगी? इस बीच में विराज चुपचाप से बस अर्थ का पूछना सुनता रहा। अर्थ ने अपनी पूछना कंटिन्यू किया, दीजिए जवाब मिस्टर विराज, कुछ तो बोलिए। क्या आप पलक का साथ अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर देंगे? आप अपनी ही जान से प्यारी बहन दिया और अपने ही भाई को छोड़ देंगे? फिर थोड़ा सा रुक कर, इन दोनों की वजह से पलक खुद की नज़रों पर ही गिर गई। उठा पाएंगे उसे? खुद ही जवाब देते हुए, नहीं ना, आप ना ही दिया से कुछ कहेंगे और ना ही पलक के लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाएंगे। तो फिर आप क्यों हैं पलक के साथ? छोड़ दीजिए उसे और अपनी सेफ लाइफ उसे जीने दीजिए। आपके आने के बाद ही उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही हैं। फिर पलक को देखते हुए इमोशनल होकर, 3 साल से पलक अकेले मुंबई में रह रही है। फिर गुस्से में एकदम से विराज को देखते हुए, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन आपके आने के बाद उसे खरोंच तो क्या, मौत भी आ गई। अर्थ आगे कुछ और कहने वाला था कि तभी विराज ने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, इनफ, इनफ इज इनफ अर्थ भारद्वाज, इनफ। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता। मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है, ये मेरा पर्सनल मैटर है एंड आई डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर इन इट, गॉट इट। फिर थोड़ा सा रुककर, अब इससे पहले मेरा गुस्सा बढ़ जाए और मैं गुस्से में कुछ गलत कर बैठूं, आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर अर्थ ने कसकर अपनी मुट्ठियों को कस लिया और गुस्से में विराज की तरफ देखकर वह वहाँ से चला गया। अर्थ के जाने के बाद विराज ने गहरी सांस ली और पलक के सिरहाने बैठ गया। फिर उसके हेड को सहलाने लगा। लगभग सुबह 4 बजे पलक को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने अपना सिर पकड़कर आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद उसने रूप को देखा। रूप देखकर पलक को उसके साथ जंगल में जो हुआ वो याद आया। वो याद आते ही उसने अपने आसपास गर्दन हिलाकर देखा। हॉस्पिटल? मुझे हॉस्पिटल कौन लेकर आया? मुझे तो उन, पलक ने हैरानी और कन्फ्यूजन से कहा। फिर पलक की नज़र वॉल वॉच पर गई जिसमें 4 बज रहे थे। यह देखकर पलक को याद आया कि उसे तो एयरपोर्ट जाने में काफ़ी ही ज़्यादा डिले हो गया है। वह घबरा कर उठी और जल्दबाजी में, पापा, पापा,
मेरे पापा मेरा वेट कर रहे होंगे। फिर चंचल को याद करते हुए, चंचल चंचल कहाँ है? कहीं उसे उस आदमी ने तो। हे महादेव, पता नहीं ये क्या हो गया है, कहकर उसने रूम के चारों तरफ देखा। दोस्तों, क्या पलक हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएगी? और क्या विराज पलक के चोरी का इल्ज़ाम मिटा पाएगा? यह देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और प्लीज़ अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो लाती रहूं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।